तो ऑब्वियसली वहाँ के सिटीजन देखते हैं अच्छा ये पाकिस्तानी है, तो वो दे ऑलरेडी नो के ही इज गोइंग टू लाई, ही इज गोइंग टू ब्रेक रूल्स, ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट वुमेन। तो ये सारी चीज़ें ना वो एक लेबल बन चुकी हैं पाकिस्तान पे। लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान में उस लिहाज से देखा नहीं जाता कि अगर हम इतना पढ़ लिख जाएंगे तो आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इंडिया में एक तो आबादी ज़्यादा है, इस लिहाज से वो मतलब हर सेक्टर में वो आगे हैं हमसे। सबसे बड़ा एक हमारा जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे जर्नल्स हैं, जो हमारे टॉप ब्यूरोक्रेसी है या टॉप इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिस्टम को चेंज करना चाहते ही नहीं है। वो चेंज इसलिए नहीं करना चाहते कि हमको पता है कि जब ये चेंज हो गया सिस्टम तो हमारी इजारादारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, दुनिया ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में, जबकि पाकिस्तान को नहीं दी जाती। हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि उनकी क्या राय है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जैसे कि अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो इंडियन पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तानी पासपोर्ट को। एयरपोर्ट्स पे पासपोर्ट देख के पाकिस्तानियों को रोक लिया जाता है और ये बहुत सारे केसेस में हुआ है। इवन हमारे बहुत से सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ये इशू हो चुका है ना। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम आपका? आई एम नाइशा। क्या वजह है कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, और पाकिस्तान को नहीं दी जाती? उसमें मेन रीज़न ये हो सकता है कि सबसे पहले तो जो हमारे खान साहब भी कहते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अपनी ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हम लोग डिपेंडेंट हैं, जो लाइक अमेरिका है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हम कुछ भी अपने लिए खुद बना सकते हैं। हमारे पास कुछ भी अपना बनाया हुआ नहीं है। हम लोग मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, देख रहे होते हैं। दूसरा ये रीज़न है कि पाकिस्तान में एक तो टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बाहर वाले मुल्क हैं या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस ही देती है और इसको एज अ टेररिस्ट स्टेट कंसीडर करती है। और दूसरा कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, मतलब कि इलीगल जाते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, उनकी स्टेट्स में फिर पकड़े जाते हैं और वहाँ पर फिर ऑब्वियसली उस मुल्क का नाम ख़राब होता है। दैट्स द बिगेस्ट रीज़न आई गेस। इसकी बहुत सारी वजह ये कि जब से 9/11 अटैक हुआ है तो पाकिस्तान में वार ऑन टेरर चल रहा था, तालिबान आ गए थे, तो लोग बेसिकली इस चीज़ को ज़रा हेट लेते हैं कि ये मुसलमान जो हैं ये ज़्यादा टेरर अटैक करते हैं, बॉम्ब अटैक करते हैं, तो नुकसान होता है लोगों को। दैट इज़ द रीज़न कि वो इसलिए पाकिस्तानियों को कभी रिस्पेक्ट नहीं करते और स्टिल अभी तक तालिबान है, तो ये चीज़ें चल रही कंटिन्यू है अभी भी। एक तो इसमें रिसोर्सेज की वजह है, मतलब इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। लिटरेसी रेट, टेररिज्म, मतलब लाइक आप बाहर जाते हो तो वहीं पे ही आपका प्लान होता है कि आप इधर ही इस्टेब्लिश हो जाओ। मतलब पाकिस्तान में है वही बात है, इतना ना जॉब्स हैं और ना इतनी चीज़ें हैं। हमारा प्लान होता है जितना लूट सकते हो लूट लो। हाँ, ऐसे ही है। द मेन रीज़न इज़ द बिहेवियर, the personality that we Pakistanis interpret। पाकिस्तान में रहते ही we pollute our country, we break rules। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बड़े लेवल पे देखा जाए, बाकी कंट्रीज़ ये चीज़ एक देखते हैं कि which country is following it। तो सिटीजनशिप हमारा कोई टेस्ट नहीं होता यहाँ पे, किसी को नहीं पता क्या रूल्स चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। सो व्हेन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, दे फॉलो अप दैट, जो उनकी आदतें होती हैं बिगड़ी हुई। ऐसे तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन मेन रीज़न यही है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो गई पूरी दुनिया में। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि एक रीज़न टेररिज्म भी हो सकती है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो कोई बिज़नेस के लिए नहीं जाते, मतलब उनकी जो पाकिस्तानियों की इमेज है वो एक एज अ लेबर के तौर पे देखी जाती है। अच्छा, ऑन अनदर हैंड से अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें कि फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बहुत अच्छे ओहदों पे वो फाइज होते हैं, जबकि कंपैरेटिवली पाकिस्तानी उनको बेचारों को मजदूरियाँ मिल रही होती हैं या अक्सर को वो भी नहीं मिलती, वापस आ जाते हैं। एक्चुअली अब आप देखें ना, जैसे कि लाइक आप महंगाई का रेट देखें, ठीक है, सैलरीज उतनी हैं, ठीक है, आपकी इनकम उतनी है, पर चीज़ें महंगी हैं। तो मतलब वही बात है, जॉब करने वाले बंदे को हद क्या बचता होगा, वो सोचता है कि बाहर ही मूव कर जाऊँ। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं कि फ्यूचर नहीं है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेवल ही नहीं है ऐसा कि उनको ऐसी जॉब मिल सके, ठीक है। ऊपर से हमारे पासपोर्ट की, हमारी कंट्री की इतनी वैल्यू नहीं है बाहर के मुल्क में, को हमारे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बाहर जाके, और जिनको मिलती है और उनको उस जगह पे नहीं मिलती या उस उनके डिग्री के हिसाब से नहीं मिलती कि जिस पे वो डिग्री करके आए होते हैं। जैसे कि अब आप देखते हैं नून लीग है, मतलब इतने इलिटरेट हमारे वो हैं, लॉ मेकर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब वो इस तरह के रूल्स बनाएंगे या इस तरह की चीज़ें टीवी पे दिखाएंगे तो पाकिस्तान की इमेज गंदी बनती है, जिसकी वजह से आई गेस दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। और यही वजह है पाकिस्तान जो पाकिस्तानी है वो बेचारा अप्लाई करता है वहाँ पर किसी न किसी लेबर पे करता है, ड्राइवर पे अप्लाई करेगा, कोई खान साहब अप्लाई करेगा, कोई मजदूरी के लिए अप्लाई करेगा।
ऑन द सेम एंड देखें जो इंडियन है, हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि यार तारीफ करना, अब जो चीज़ एक ठीक है आप उसको एक्सेप्ट कर लें, जो चीज़ नहीं ठीक है आप उसको ठीक कर लें। अब इंडिया को अगर आप क्यों कहते हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं जी, सपोज वो लोग सीएस के लिए अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके जो डिफरेंट कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे आईटी के लोग हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस है, हम लोग उस पर अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम लोगों को वो लेते भी नहीं है, ना हम लोगों का वो कैलिबर होता है। तो जो हम लोग अप्लाई करते हैं अपने बिल्कुल लोअर लेवल पे मजदूरी के लिए, लेबर के लिए अप्लाई करते हैं और वो हमें वही लेते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान में उस लिहाज से देखा नहीं जाता कि अगर हम इतना पढ़ लिख जाएंगे तो आगे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इंडिया में एक तो आबादी ज़्यादा है, इस लिहाज से वो मतलब हर सेक्टर में वो आगे हैं हमसे। आईटी सेक्टर देख लें, सबसे पहले गूगल का देख लें, सीईओ इंडियन है। उसके अलावा आईटी उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आईटी में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो एजुकेशन मेन रीज़न है पाकिस्तान का। इसका इन्फ्लुएंस हमारी गवर्नमेंट पे भी है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेसिक लेवल पे ही नहीं मिलती कि आप बाहर जाके, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, कोई कह लेगा हाँ आइल्स देना, ये करना है, वो करना है, दे डोंट नो द प्रोसीजर्स। हमारे पास काउंसलर्स नहीं है, वी डोंट हैव काउंसलर्स, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि इस डिग्री के बाद ये परस्यू करना है, दिस इज़ द राइट ट्रैक। तो यहाँ बच्चे कभी ये डिग्री कर ली, फिर स्विच कर ली, ये कर ली, तो वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में देयर आर टोल्ड के, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, देयर कनेक्शन इज़ गुड विद डिफरेंट कंट्रीज़। इंडियंस को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने की क्या वजह वहाँ? To me, it's literacy rate. That is the main thing. They are getting knowledge, they are getting education from good departments, they are counseled, they have proper platforms. कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ जाना है आगे, तो that is why they are going and sitting on bigger seats than us. हमारे उधर ड्राइवर की जॉब है, वहाँ पे कैब चलानी है, मैकडॉनल्ड्स पे काम करना है, all this. तो we are low, और हमारी ज़्यादा mediocre कैटेगरी है, वही जा रही होती है, they are not counseled, they are not educated. तो यही सारा। और ये जो हमारी अपर क्लास फैमिलीज हैं वो जाती हैं विजिट के लिए, और जो लोअर क्लास है वो जाती हैं पैसा कमाने, और बहुत ज़्यादा जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो भी दे इजीली फाइंड द वे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ लेते हैं, नो बिग डील, क्योंकि सिर्फ पैसा लगाना है, उसमें जीपीए भी मैटर नहीं करती, उस टाइम पे हर चीज़ मिनिमाइज हो जाती है। ये रीज़न हो सकती है कि एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, उनकी करेंसी उनकी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो देखे ही होंगे। बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जियो पॉलिटिक्स को लेकर के वीडियो बनाती हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करती हैं, दोनों देशों के लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, इसके बारे में काम करती हैं। और आज उनके साथ में भारत के जाने माने यूट्यूबर बंटी भाई उनके गेस्ट थे, और वो कश्मीर में विज़िट कर रहे थे बंटी भाई। और इसी दौरान उन्होंने कश्मीर का जो हाल है वो दिखाया, खूबसूरत नज़ारे दिखाए रिवाहा इमरान को, ताकि पाकिस्तानियों को पता चले, जो उनके दिमाग में कीड़ा भरा रहता है कि कश्मीर में तो हर वक्त कर्फ्यू लगा रहता है। और इसी के चलते उन्होंने वीडियो बना करके लाइव बात की, और बहुत ही अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें भी दिखाई, और बहुत ही प्यारी जगहें थी, बहुत ही प्यारा कश्मीर है। शायद ये देख करके रिवाहा जी की आंखें भी फटी रह गई। और जैसा कि वो बोल भी रही थी कि पाकिस्तान की मीडिया तो पाकिस्तान में यही बताती है कि कश्मीर में तो हर वक्त कर्फ्यू लगा रहता है, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशहाली है और लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा भी। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की जो मीडिया है वो क्या चीज़ें दिखाती है वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। लोग भी वही देख करके खुश रहते हैं और अपने दिलों में नफ़रत की जो ज्वाला है वो जलाते रहते हैं, खासकर पाकिस्तानी, कि कश्मीर में तो कर्फ्यू लगा है। बट अगर ये वीडियो पाकिस्तानी देखेंगे तो उनको ज़रूर समझ में आएगा कि कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। और ये वीडियो कोई